वक्त के लिए एक बार फिर से जो प्रभु ने हमें दिया है, सचमुच प्रभु बड़ा महान है, अद्भुत युक्ति करने वाला हमारा जीवित महान परमेश्वर है। हम आज अपने दिलों को फिर से एक बार खोलते हैं ताकि जिससे प्रभु की महिमा हो सके। जितने लोग इस वचन में, संगति में, इस प्रभु की आराधना में बैठे हैं और प्रभु के वचन के लिए इंतजार कर रहे हैं, सबको प्रभु विशेष अनुग्रह फजल से भरे। सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 हमारे जीवित महान परमेश्वर, सनातन काल के विराट परमेश्वर प्रभु जी, हम आपके पास आते हैं। आपने हमें ये जिंदगी दी खुदावन प्रभु, ताकि हम आपके अपने जीवन से, अपने आप प्राण शरीर से आपकी आराधना कर सकें, आपको महिमा और जलाल दे सके प्रभु, क्योंकि तू हम सबसे प्यार करता है खुदावन प्रभु और नहीं चाहता हमें से कोई भी जन नाश हो प्रभु। आपके वचन में स्थिर रहकर चलने के लिए विशेष आत्मा हर एक को दे खुदावन प्रभु जी, और जैसा आप चाहते हैं, आपका जीवन चाहता है, आपका मन चाहता है, आपकी इच्छा चाहती है, वो हमारे जीवन में पूरी होने पाए प्रभु जी, और हम सदैव आपकी इच्छा को पूरा करें खुदावन पिता परमेश्वर। जैसा आप सिखाते हैं अपने दास के द्वारा खुदावन प्यारे प्रभु जी, अपने वचन से खुदावन उस पर चलने की सामर्थ हर एक को प्रदान करें खुदावन पिता परमेश्वर। हमारी प्रार्थना है प्रभु जी कि हम दो तरफा नाव पे पांव ना रखें, जिससे हमारे जीवन को प्रभु बड़ा नुकसान हो सके खुदावन प्रभु। हमें विशेष आत्मा दे प्रभु जी, विशेष फजल दे। जब हम अपने दिल के दरवाजों को खोलते हैं तो आप हमारी हर एक बातों को जानते हैं, बुझते हैं खुदावन प्रभु, और हम आपसे कुछ नहीं छिपा सकते खुदावन पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु। हम खुली हुई किताब है आपके सामने खुदावन प्यारे प्रभु जी, और आप चाहते हैं कि प्रभु हम आपके लिए एक ऐसा पात्र बने जो आपके योग्य, ग्रहण योग्य हो सके खुदावन प्रभु पिता परमेश्वर। इबादत का हर एक हिस्सा तेरे बलवंत हाथों में देते हैं प्रभु। हमारा स्तुति करना, हमारा प्रशंसा करना पिता परमेश्वर प्रभु, वचन का पढ़ा जाना, सुना जाना, और पिता परमेश्वर एक एक बात हमारे हृदय में प्रभु जी, हृदय रूपी पट्टियों पर लिख जाए खुदावन प्रभु जी, और आपको हर चीज ग्रहण हो खुदावन प्रभु। हमारे एक बातों के लिए धन्यवाद देते हुए अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आकांक्षा गाना गाएंगे। Praise the Lord, praise the Lord। सुंदर मेरा यीशु सुंदर है, सुंदर है, प्रभु में उसकी कुदरत है, कुदरत है, बदलता सबकी सीरत है, सीरत है, ऐसी उसकी अजमत है, अजमत है। सुंदर मेरा यीशु सुंदर है, सुंदर है, शिफा का दाता शाफी यीशु, कैसी प्यारी उसकी शान। शिफा का दाता शाफी, कैसी प्यारी उसकी शान। जो ईमान यीशु पे लाता, अब जीवन मुक्त में पाता। जो ईमान यीशु पे लाता, जीवन मुक्त में पाता। मेरी जान का लंगर है, लंगर है, सुंदर मेरा यीशु सुंदर है, सुंदर है, प्रभु में उसकी कुदरत है, कुदरत है, बदलता सबकी सीरत है, सीरत है, ऐसी उसकी अजमत है, अजमत है। सुंदर मेरा यीशु सुंदर है, सुंदर है। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच हमारा प्रभु बड़ा सुंदर है और अपनी खूबियों से भरा हुआ है, और हम प्रार्थना करते हैं खुदा आपसे कि सारी खूबियां हमारे अंदर समा जाएं। सचमुच प्रभु ने हमें हर एक बातों से छुड़ाया है। हम गाएंगे, यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है पापों के साल से। तो गाओ हालेलुया।
हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा शाप और पाप से, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है, अब हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम, शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम, शालोम शांति और सलाम यीशु का पैगाम, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। छोटी छोटी 2-3 कोरसेस अभी हम और गाएंगे। Celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. Celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. He has done mighty things yet again. He has done mighty things yet again. He has done mighty things yet again. Celebrate the victory of the Lord. Celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. God is good, God is good, God is good all the time. It is a song of praise. God is good all the time. It puts a song of praise. He is God, He is God. He has given songs that He is Lord. Every nation now, every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. He is light, He is light. He has given song the Lord and He is God. Every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus is Christ the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। प्रार्थना निवेदन है, अगर किसी के पास कोई गवाही है तो वो दे सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सुंदर शाम के लिए जो कि उसने हमें दिखाई खुदावन कि जिंदों की ज़मीन में जिंदा रखा, ये योग्य बनाया कि हम इस पवित्र
स्थान पे, इस पवित्र सभा में आके रुक सके और आपकी महिमा करने वाले बन सके। प्रभु जी, हम आपका जितना धन्यवाद दे उतना ही कम है, क्योंकि खुदावन आप हमको संभालने वाले, हमारी देखभाल करने वाले, हमारी सुरक्षा करने वाले प्रभु हैं। हम इस समय गवाही देंगे खुदावन कि जब जब हमको कोई प्रॉब्लम लगती है, हमको परेशानियाँ लगती हैं, प्रभु जी हम आपसे दुआ मांगते हैं और हमारे रोग चंगे हो जाते हैं। खुदावन यही हमारे लिए खास कर गवाही का बाइस है खुदावन कि हमारी प्रार्थनाएं आप तक पहुंचती हैं और सुनते हैं और उसका जवाब देते हैं। खुदावन हम कोटि 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 आपका धन्यवाद देते हुए छोटी विनती प्रार्थना को आपके बेटे अपने उद्धार करते हुए नास्तिक नाम में मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। Praise the Lord. 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 सचमुच प्रभु बड़ा महान है और हमारे जीवन में बहुत सी अद्भुत गवाहियां हैं कि किस तरीके से प्रभु ने सिर्फ हमें हमारे शरीरों की रक्षा नहीं करी है, वो हमारे आत्म प्राण शरीर तीनों की रक्षा करता है। सचमुच में प्रभु से मैं प्रभु के सम्मुख खड़े होकर कहती हूँ इस बात के लिए कि प्रभु ने हमारे जीवन में बहुत अद्भुत काम किए हैं। जैसा हमारा जीवन बहुत पहले हुआ करता था, वैसा हमारा जीवन अब प्रभु ने बिल्कुल बदल के दिया है। प्रभु ने अपनी शांति इत्मीनान से हमें भरा है। गुस्सा, लड़ाई, झगड़ा, बैर, दुष्कामनाएं, जिस तरीके शरीर के काम पहले थे, प्रभु ने हमारे जीवन में अद्भुत रीति से प्रभु ने हमें अंश अंश करके बदलने के लिए प्रभु ने हमें चुना है। हम सचमुच उसके चुने हुए पात्र हैं। हम जितनी भी उसकी तारीफ करें, उसकी महिमा करें, बहुत कम है। हमें सिर्फ देखने वाली आंखें चाहिए। बीमारियों में, तकलीफों में हमारे साथ रहता है, हमेशा हमें संभाल के रखता है। और मैं देना चाहूंगी कि किस तरीके से उसने मेरे को दिसंबर के मंथ में मेरे बहुत कंजेशन होता था, बड़ी तकलीफ थी, मेरे को पल पल इतना मेरा कफ निकलता था, और उसमें भी प्रभु ने मुझे इतनी सामर्थ्य दी थी, मैं आपको नहीं बता सकती, बयान नहीं कर सकती उसकी, कि उसने मुझे एक भी मीटिंग छोड़ने के लिए, मुझे किसी तरीके से मेरी कोई मीटिंग्स नहीं छूटी। हर एक मीटिंग में मुझे प्रभु ने इतनी सामर्थ्य देके बैठाया। मेरे सारे काम भी मैं उस तकलीफ में बड़े इत्मीनान के साथ करती थी। मैं प्रभु को जितना धन्यवाद दूं उतना कम है। मगर 2 जनवरी को इस साल की मेरे हस्बैंड ने मुझसे बोला कि मुझे तुम्हें दिखाना है। मैंने प्रभु से प्रार्थना करी थी, प्रभु मुझे पूर्ण चंगाई चाहिए, आमीन आमीन आमीन, मुझे कंप्लीट हीलिंग चाहिए इस चीज से। क्योंकि जब मैं वचन बताती हूँ या मैं जानने की कोशिश करती हूँ तो ये मेरे बीच में एक बहुत बड़ी रुकावट बनती है कि मैं सांस में मेरे प्रॉब्लम होती है, मैं चढ़ने उतरने में मेरे प्रॉब्लम होती है। और जिस डॉक्टर के पास खुदा मुझे ले गया, वो खुदा ही मेरा डॉक्टर था। वो डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, मैं उनकी तारीफ करूंगी, मगर उससे बढ़कर मेरा खुदा है जो उसने मुझे चंगाई दी है। सब डॉक्टरों का नाम लेते हैं कि इस डॉक्टर के पास जाओ वो चंगे हो जाओगे, मगर मेरा ये कहने का तात्पर्य यही है कि खुदा से बढ़कर कोई डॉक्टर है ही नहीं। और वो दिन है कि मुझे प्रभु ने पूरी चंगाई दी है और पूरी तरीके से उसने मुझे संभाला है। रास्ते जरूर खोल के देता है प्रभु की जाइए, क्योंकि प्रभु ने बोला भी है, मगर चंगाई सिर्फ खुदा की ओर से मिलती है, चाहे वो शरीर की हो चाहे आत्मा की हो, पूरी तरीके से उसने मुझे चंगाई बख्शी है। साथ ही साथ हर तरीके की दुर्घटनाओं से प्रभु ने पल पल बचाया है। और जबकि मैं गवाही देना चाहूंगी इस बात के लिए, माला जी भी इस बात की गवाही देंगी कि किस तरीके से जब अभी हम मीटिंग से लौट रहे थे, ट्यूसडे की मीटिंग से, तो उनके कितने तक जैसे ही वो गाड़ी में बैठे हम लोग आराम से और थोड़ी दूर ही गए थे कि उनके पेट में अचानक से ऐसे ही दर्द हुआ, बिल्कुल मछली की तरह तड़पने लगी। और उन्होंने कहा भाभी रुकवाइए गाड़ी। मैंने कहा रुकवाई, मैंने कहा परेशान नहीं हूँ, सब खुदा ठीक करेगा। और वो चलने लगी क्योंकि उनकी नस और उनका पेट पूरा जकड़ गया था बुरी तरीके से। और सिर्फ दुआ करी, खुदा बाप आप ही हैं जो हमें इनको चंगाई दे सकते हैं इस वक्त। और प्रभु बुद्धि देने वाला और सामर्थी परमेश्वर, ना कोई डर ना कोई भय, क्योंकि हम जानते हैं हम प्रभु के हाथ में हैं। और बुद्धि ये आई कि मैंने उनको ऑटो में लिटा दिया और प्रभु का अनुग्रह उसको आगे बिठाया बच्चे को, और 10 मिनट तक हम दुआ करते 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 चले। इतने में ब्रदर का फोन भी आया और उससे पहले ही वो मुझसे कहने लगी भाभी मुझे बिठा दीजिए, अब मैं ठीक हूँ। सचमुच प्रभु कितना महान है।
वो हर समय हमारे साथ है। सिर्फ वो चाहता है कि मेरे बच्चे मेरी सुने। हम प्रभु की सुनने में अपनी मनमानी लगाते हैं। हम बहुत बार अपनी हट करते हैं। हटीले मनों को प्रभु आज तोड़ दे। जो वचन हमें बताया जाता है उस पर चलने की सामर्थ दे खुदावन प्रभु। प्यारे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे पल पल आपके हाथों में गिने हुए हैं। आप हमारी हर एक बातों को जानते हैं। ब्रदर ने प्रार्थना करी, उसके बाद हम लोग पूछा, हम लोग सब सही सलामती से आ गए। ये किसके काम थे? दुष्ट चाहता है कि हमें डराए, हमें धमकाए किसी तरीके से, हम ना जाएं, मगर प्रभु ने उन सारी बातों को क्या करा? खंडित कर दिया। और आगे फिर हम प्रभु की महिमा के लिए फिर से खड़े हो गए। सचमुच प्रभु महान है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। हम एक कोरस गाएंगे। कितना अनोखा प्यार तेरा, ध्याऊं मैं सुबह और शाम, जी लूं सदा आदेश तेरा, प्रेम से करूं हर काम। Praise the Lord, Praise the the Lord. हालेलुया। हालेलुया। एक बार फिर हमें और आपको खुदा ने अपनी ड्यूटी और अपने नजदीक बुलाया है। Praise the Lord. Praise the Praise the Lord। Lord. मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मनुष्य खुदा के नजदीक जाने से और उसके वचन को सुनने और उसके वचन में चलने से डरता है। क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि अगर मैं खुदा के वचन को सुनूंगा या उसके वचन में चलूंगा तो मुझ पर विपत्तियां आएंगी और मैं बहुत तायत से अपने जीवन में संसारिक कामों में और संसार में जितना बढ़ रहा हूं पीछे हो जाऊंगा। लेकिन अगर हम वचन को पढ़ें और वचन को देखें तो वचन हमें बताता है कि देखो, जब तुम मेरे निकट आओगे तो एक अंधकार और उस अंधकार की शक्तियां तुम्हें मेरे निकट आने में रोकेंगी और मैं इन्हें ऐसा करने की आज्ञा दूंगा। मैं चाहता तो उन्हें उसी समय मना कर सकता था, लेकिन मैं उन्हें इसलिए करने की आज्ञा दूंगा ताकि तुम उस अंधकार के कारण, उस विपत्ति के कारण मेरे और निकट आ जाओ। क्या कारण था कि जब यीशु मसीह नाव में सो रहा था तो उसके शिष्य जब नाव में थे तो अचानक वो तूफान आ गया और वो डूबने लगे। अब यीशु मसीह नाव में है, उसके शिष्य उसके साथ हैं और वो शिष्य उसके यीशु मसीह के साथ हैं। इसके बावजूद भी तूफान क्यों आया? इसके बावजूद भी उनके मुंह से ये बातें क्यों निकली कि गुरुवर हम मरने पर हैं और आप यहाँ सो रहे हैं? क्योंकि ऐसा हो चुका है और ऐसा फिर होगा, क्योंकि हमें इस पृथ्वी पर प्रभु अपनी सामर्थ और अपने अद्भुत कामों को और अपनी प्रेजेंस को दिखाता है ताकि तुम मेरे निकट और आओ और तुम्हारा विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए। यदि तुम्हारे जीवन में दुख और विपत्ति और कलेश नहीं आएगा तो तुम मुझे कभी जान नहीं पाओगे। और आज एक समय ऐसा आता है कि मनुष्य अपनी विपत्ति को लेकर खुदा के पास आता है, अपने कलेशों को लेकर खुदा के पास आता है, अपने दुख को लेकर खुदा के पास आता है।
लेकिन फिर एक समय ऐसा आता है कि चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, वो खुदा में बना रहना चाहता है। आमीन। और यही है उसके पुत्र और पुत्रियों का आरंभ। देखो, अभी तक तो तुम बालक थे, क्योंकि बालक एक दास के समान होता है, लेकिन जब तुम सियाने हो जाओगे तो तुम मेरे पुत्र और पुत्रियां बन जाओगे। आमीन। आमीन आमीन। और अब खुदा हमें प्रतिदिन का मन्ना इसलिए दे रहा है ताकि इसको खा खा के हम इसमें सियाने होते जाएं और हम दास से पुत्र और पुत्री और पुत्र और पुत्री से एक सच्ची कलीसिया बनने पाएं। आमीन। आमीन। ये सारी बातें धर्म के मार्ग पर चलने के कारण तुम्हारे जीवन में आएंगी और इनका होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं बातों से लोग तुम्हें पहचानेंगे कि तुम मेरे पुत्र और पुत्रियां हो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि यदि ये बातें ना होती तो तुम मुझे कभी ना जान पाते। इसलिए धन्य मानो इस समय को और धन्य मानो इन बातों को जो तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे जीवनों में होती हैं, क्योंकि इन्हीं के कारण तुम मेरे वचन में बढ़ते हो। तो हम और आप अभी कुछ दिनों से यानी कि परसों से देख रहे हैं उपहास के बारे में। हम उपहास के बारे में आज भी देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. क्योंकि उपहास के विषय में अगर किसी व्यक्ति को कोई प्रश्न करना हो तो वो पूछ सकता है, या तो कुछ भी आप बाद में फोन करके पूछ सकते हैं। मैं सबसे कह रहा हूं, क्योंकि उपहास हमें बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। उपहास एक, मेरे प्यारे भाई बहनों, जीवन का अंग है और उपहास को मनुष्य ने खाने पीने से जोड़ दिया है और कुछ रीति और रिवाज से जोड़ दिया है। इस कारण आज उपहास मनुष्य के लिए कोई भी फल उत्पन्न नहीं कर पा रहा, क्योंकि उपहास जिस रीति से बाइबल में लिखा है वैसे अगर हम जानने में चौकसी करें तो हम अपने जीवन में एक सही उपहास रखेंगे और अपने जीवन में किसी से पूछ के, या तो किसी दिनों की गिनती गिन के, या तो किसी महीनों की गिनती गिन के, या तो किसी पार्टिकुलर एक चीज को रीति और रिवाज करके हम उपवास नहीं रख सकते। क्योंकि संसार में एक आत्मा घूम रही है उपहास की। उसने कहा देखो एक गाली बकने की आत्मा है, उसने कहा देखो एक बुरा देखने की आत्मा है, उसने कहा एक चुगली की आत्मा है, उसने कहा एक दोष लगाने की आत्मा है, उसने कहा एक उस आते झूठ बोलने की आत्मा है। कितनी आत्माएं हैं। तो इसी तरीके से एक उपहास की आत्मा भी घूम रही है और वो उपहास की आत्मा लोगों के अंदर बैठ जाती है और फिर वो इस रीति से चलते हैं, इस रीति से करते हैं कि लोग उनसे पूछे भैया तुम इतने उदास क्यों हो? भैया आज हमने उपवास रखा है, आज हमने उपवास रखा है। क्यों? एक ऐसी आत्मा जब घूम रही है तो इस आत्मा के बारे में क्या हमें जानना नहीं चाहिए? क्योंकि हम और आप अगर उपहास करते हैं और अगर इसी आत्मा के अंतर्गत करते हैं तो हमारा और आपका उपहास तो व्यर्थ हो गई। साथ ही साथ जो हमें और आपको देखते हैं कि ये भाई, ये बहन, ये झुंड प्रभु के वचन प्रतिदिन चलता है, इन बातों के विषय में या इन चिन्हों के विषय में, इन उपहासों के विषय में, इन दिनों के विषय में क्या कहते हैं। क्योंकि अगर हम और आप भी उसी रीति से उन सारी बातों को मानने लगेंगे तो वे जो विश्वास में निर्बल हैं वे अपने आप को ठीक समझकर उसी पर दृढ़ हो जाएंगे। लेकिन जो विश्वास में निर्बल हैं उन्हें तुम अपने विश्वास में खींच लो। अब कैसे खींचेंगे? इन्हीं दिनों को देखकर, इन्हीं बातों को देखकर हमारे जीवन से
बहुत तेरे लोग खींचेंगे। इसलिए उसने कहा कि जो बातें ये संसार और संसार के लोग करते हैं तुम उन बातों को ना करो। अगर हम उन बातों को नहीं करेंगे तो हमें क्यों नहीं कर रहे, वचन से दिखाना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हों। हालेलुया। और हम देखेंगे लूका उसका 5वां अध्याय। हम सब लूका 5वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत पढ़ेंगे। हम सब लूका 5:23 पढ़ेंगे। हो सकता है जिन वचनों को हम इन दिनों में पढ़ रहे हैं बहुत तेरे भाई बहन विश्वास कर रहे हों, और हो सकता है कि बहुत तेरे भाई बहन केवल सुनकर उसको अपने कानों से झाड़ दे रहे हों। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं आप पर कोई उपहास करने और ना करने पर थोप नहीं रहा। मैं आपको वचन से दिखा रहा हूं कि वचन उपहास के विषय में क्या कहता है। और जब हमें इसका पूरा प्रभु हमें इसका दर्शन दे रहा है कि उपहास किस रीति से हो रहा है, वो हमें लाभ और हानि दोनों दिखा रहा है, तो बुद्धिमानी की बात है कि जब हम समझ रहे हैं तो हम उसके पीछे हों, और उसके बाद भी अगर हम उसके पीछे नहीं होते तो यही वचन का इनकार है। पढ़े हम लूका उसका 5वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत अगर हम पढ़ें। सहज क्या है, क्या यह कहना कि तेरी पाप क्षमा नहीं, हुए? लूका 5वां अध्याय 33, हाँ 33, लूका 5वां अध्याय और उसकी 33वीं आयत 33 उन्होंने उससे कहा योना के चेले तो बराबर उपवास रखते, यूहन्ना के चेले तो बराबर उपवास रखते और प्रार्थना क्या करते हैं, और जब वैसे ही फरीसियों के चेले भी, परंतु तेरे चेले तो खाते पीते हैं। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। आप समझे किस तरह से लोग उपवास के बारे में जानकारी रख रहे हैं। उसके पास फरीसी यहूदी शास्त्री आ जाए, यहूदी लोग आ गए और कहने लगे कि यूहन्ना के चेले तो उपवास रखते हैं और प्रार्थना भी करते हैं। वाह, बहुत बढ़िया बात। है भाई, क्या यूहन्ना के चेले पढ़ेगा? उन्होंने उससे कहा योना के चेले तो बराबर उपवास रखते हैं और प्रार्थना करते हैं, और वैसे ही फरीसियों के चेले भी, परंतु तेरे चेले तो खाते पीते हैं। तेरे चेले तो खा पी रहे हैं भैया। हम यहाँ मीट छोड़ा बैठे हैं, वहां वो मुर्गा उड़ाते हैं, उड़ा रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं। ब्लेसी आ गई। प्रेज़ द लॉर्ड। अब आप यूहन्ना के चेले बनना चाहते हैं कि फरीसियों के चेले बनना चाहते हैं कि खुदावन यीशु मसीह की? अंतर है। यूहन्ना के चेले उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं। क्यों? वो अपने आप को पूरी रीति से बराबर, लिखा हुआ है, क्या लिखा है?
बराबर उपवास रखते और प्रार्थना क्या करते? बराबर उपवास रखते हैं और प्रार्थना क्या करते? यानी इसका मतलब ये कि उपवास और प्रार्थना रखना और ना रखना ये पाप नहीं है। मैं आपको उपवास रखने और ना रखने के विषय में नहीं बता रहा, और ना ही मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप उपवास ना रखें, और ना ही मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप उपवास रखें। मैं आपको ये बता रहा हूं कि उपवास एक अपना अंतर आत्मा से निकलता है, आमीन। किसी के थोपने पर नहीं निकलता। कोई अगर मनुष्य पार्टिकुलर दिनों को रख ले, पार्टिकुलर दिनों को रख के और उन दिनों को मानकर अगर वो उपवास रखेगा, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये उपवास उसको आत्मिक बल नहीं प्रदान कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा आत्मिक बल? क्योंकि उसने शरीर के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, जैसे उस दिन यशायाह में लिखा था ना कि तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो। उपवास रखने के लिए हम प्रभु से कभी भी उपवास रख के प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन अगर पार्टिकुलर एक दिनों को पूजें और उन दिनों को मानकर हम उपवास में ले जाएं और उपवास रखें, तो ऐसा बाइबल में कहीं नहीं लिखा। बाइबल में लिखा है कि 40 दिन 40 रात वो निराहार रहा, फिर उसे भूख लगी। 40 दिन के बारे में लिखा है, लेकिन वो पार्टिकुलर एक महीने, एक मंथ में मनाए जाएं और 40 दिन यानी पार्टिकुलर उनको एक हर साल मनाया जाए, ऐसा नहीं है। यही सारी चीजों को खुदा ने हमको और आपको दूर करने के लिए कहा है। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, पढ़ें। उन्होंने उससे कहा, यूहन्ना के चेले तो बराबर उपवास रखते और हाँ। प्रार्थना क्या करते हैं? यानी आप उपवास रख के प्रार्थना कर सकते हैं कभी भी। अब आपका मानो 7 दिन उपवास रखो, प्रार्थना करो, पर वेरी गुड, आप उपवास रख के प्रार्थना कर सकते हैं कभी भी। आमीन आमीन। और वैसे ही फरीसियों के चेले भी, परंतु तेरे चेले तो खाते पीते हैं। अब तेरे चेले क्यों खा पी रहे हैं? बात यहां ये आई। सारी संस्था के लोग तो 40 दिन मना रहे हैं, हो, लेकिन तेरे चेले तो खाते इन 40 दिनों को नहीं मना रहे, खा पी रहे। ये प्रश्न आया यीशु मसीह के सामने। यस। यानी कि एक पार्टिकुलर दिनों को, एक पार्टिकुलर चीजों को रख के वो उपवास करते थे, लेकिन उसके चेले नहीं कर रहे। भैया ये बताओ कि हम लोग सब तो मानते हैं 40 दिन में, यहाँ गुड फ्राइडे दिन और सब जने करते हैं, हर जगह प्रार्थनाएं होती हैं, और क्या 40 दिनों की, लेकिन आप लोग क्यों ऐसे कर रहे हैं? तेरे चेले क्या कह रहे? और तेरे चेले तो खाते पीते हैं। अब तो तेरे चेले खाते पीते, तो यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया? पढ़े। यीशु ने उनसे कहा, अब यीशु उनसे कहने लगा, क्या कहने लगा? क्या तुम बारातियों से जब तक दुल्हा उनके साथ रहे उपवास करवा सकते हो? क्या तुम बारातियों से जब तक दुल्हा उनके साथ जब तक दुल्हा उनके साथ है रहे उपवास करवा सकते हो? उपवास तुम करवा सकते हो, क्योंकि वो करवाते थे। समझ रहे हैं आप? वो उपवास करवाते थे, वो उपवास के दिनों को नियुक्त कर दिए थे। वो उन दिनों में पार्टिकुलर दुखी के और दुख भोग में चले जाते थे करवाना, जबकि उपवास करवाया नहीं, उपवास रखा जाता है। ये उपवास के विषय में प्रश्न नहीं पूछ रहे थे,
ये अपनी रीति और रिवाज के, हम जो रीति रिवाज को मान रहे हैं उन रीति रिवाज में ये उपवास नहीं कर रहे, ये खा पी रहे। तब खुदा ने उनके मनों की बातों को जाना और कहा, क्या तुम जब तक दूल्हा बारातियों के साथ है, क्या तुम बारातियों से उपवास करवा सकते हो? आगे लिखा है, परंतु वे दिन आएंगे, हाँ वे दिन आएंगे। कौन से दिन आएंगे? जिनमें दुल्हा उनसे अलग किया जाएगा, जिनमें दुल्हा उनसे अलग किया जाएगा। तब वे उन दिनों में उपवास करेंगे। तब वो उन दिनों में उपवास करेंगे। समझना पड़ेगा कि दूल्हा अलग किया जाएगा और तब वो उन दिनों में उपवास करेंगे। अब वे दिन कब होंगे जब वो उपवास करेंगे, और दूल्हा कब अलग किया जाएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कलाम में लिखा है कि परंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा बारातियों से अलग किया जाएगा, तब वे उन दिनों में उपवास करेंगे। तब वे उन दिनों में उपवास करेंगे। लेकिन वे दिन भी महीने और गिनतियों के नहीं होंगे, उसमें कोई गिनती नहीं लिखी है। उन दिनों में उपवास करेंगे। आइए देखें, प्रेज़ द लॉर्ड। निकालें हम मत्ती 25वां अध्याय। और उसकी 6ठी आयत पढ़ें। आधी रात को धूम मची। कब धूम मची? आधी रात को। आधी रात को? आधी रात कब होती है? 12 बजे के 12 बजे। आधी रात हाँ। को धूम मची। क्या हुआ? देखो दुल्हा आ रहा है। अब जो उपवास रखते थे, जो प्रार्थना करते थे, जो उपवास करवाते थे, वो सब इस आधी रात में यानी सो रहे हैं। और जो दूल्हे के साथ हैं, क्योंकि दूल्हा आ रहा है। आमीन आमीन। 6ठी आयत क्या कह रही? आधी रात को धूम मची। देखो दुल्हा आ रहा है। हाँ, उससे भेंट करने के लिए चलो। अब उससे भेंट करने के लिए अगर आप चलेंगे तो आप उपवास रख के जाएंगे। भेंट करने जाएंगे, आप दूल्हे से भेंट करने जाएंगे तो आप उपवास रखेंगे कि तैयार रहेंगे? तैयार रहेंगे। परंतु एक दिन आए, वे दिन आएंगे जब दूल्हा बारातियों से अलग किया जाएगा, तब उपवास रखेंगे। लेकिन जब भेंट करेंगे तो एक समय था जब मूसा को खुदा ने अपनी आत्मा में मिस्रियों के पास भेजा, ठीक? और मिस्रियों के पास जब भेजा तो इसलिए भेजा क्योंकि इजराइली खुदा की प्रजा गुलाम थे। तो उस गुलामी से बाहर निकालने के लिए खुदा ने मूसा को भेजा। फिर एक समय आया जब इजराइलियों का उद्धार करने के लिए यीशु मसीह आया। अब जब यीशु मसीह आया तो इजराइलियों ने अपनी छुड़ौती को, संदेश को
ठुकरा दिया। और जब इजरायलियों ने अपनी छुड़ौती के संदेश को ठुकरा दिया और उसको क्रूस पे मार दिया, तो वहीं से चोर की नाई, क्योंकि लिखा अब जो कोई उसकी क्रूस की ओर देखेगा और विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। अब वहीं से चोर की नाई खुदा मुड़ा अन्य जातियों की ओर। अब जब चोर की नाई मुड़ा तो दूल्हा आधी रात में आ गया। अब दूल्हा इस समय आया हुआ है। मेरे और आपका ये समय उपहास का नहीं है, फिर समझें, क्योंकि दूल्हा इस समय आ चुका है और दुल्हन तैयार है, वचन से तैयार है। अब दुल्हन को लेके जैसे ही दूल्हा रैप्चर में जाएगा, परंतु एक समय आएगा जब दूल्हा बारातियों से कैसे अलग होगा, क्योंकि दूल्हा दुल्हन को लेके रैप्चर में जाएगा और जब जाएगा तब वे दिन होंगे उपहास, प्रार्थना, दांत पीसना, छाती पीटना। अब मैं आपको वो दिन की तस्वीर दिखाऊं। देखना पड़ेगा कुछ। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम खोलें योना, योना उसका पहला अध्याय और उसकी दूसरी आयत पढ़ें। उस बड़े नगर निन्वे को जा, उठकर उस बड़े नगर निन्नवे को जा और उसके विरोध प्रचार कर, उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई। बुराई बढ़ गई। दूल्हा जब अलग होगा तो वो भयानक दिन आएगा, क्योंकि बुराई खुदा की दृष्टि में बढ़ गई। अब जब बुराई बढ़ गई तो आप खोलें योना उसका तीसरा अध्याय छठी आयत पढ़ें। तब ये समाचार निन्वे के राजा के कान में पहुंचा, तब ये समाचार निन्नवे नगर के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठकर अपना राजकीय ओढ़ना उतार कर टाट ओढ़ लिया अरे और राख पर बैठ गया। सिंहासन में बैठा था अभी। अब जब दूल्हा अलग हुआ तो वस्त्र उतर गए, अब टाट ओढ़ लिया और क्या हो रहा है, और राख पर बैठ गया। राख पर बैठ गया और राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निन्वे में इस आज्ञा का ढिंडोरा पिटवाया हाँ कि क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या और पशु
कोई कुछ भी ना खाए, हाँ। ना खाए और ना पानी पीवे, आगे। और मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे खुदा की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर। अरे ये क्या हो रहा है? दूल्हा अलग हो गया। दूल्हा जब अलग होगा तो ये ऐसा हर्ष होगा, जो सिंहासन पे बैठे होंगे वो भी गिरेंगे, सब मिट्टी में आ जाएंगे, सब टाट ओढ़ेंगे, जानवर पशु हारे, पूरी पृथ्वी का नजारा, भयानक दिन। अगर आप चौकस हैं तो आप दूल्हे को देख रहे हैं। और क्या कारण है कि यूहन्ना के चेले उपवास रखते और प्रार्थना करते, फरीसियों के चेले भी उपवास रखते, परंतु तेरे चेले खाते पीते हैं। क्यों? क्योंकि वे दुल्हे के साथ हैं। परंतु वे दिन आएंगे जब दुल्हा बारातियों से अलग किया जाएगा। आधी रात को दूल्हा आ गया। तो जब आधी रात को दूल्हा आया तो 5 कुंवारियां तैयार, और ये है कलीसिया। तो ये उपवास नहीं रख रहे थे, ये तैयार थे। ये कहीं उसाते टाट नहीं ओढ़ रहे, उपवास नहीं कर रहे, कहीं वो नहीं कर रहे, दूल्हे के लिए तैयार हैं ये। आप किस समय में हैं? इस समय चोर की नाई दूल्हा आया है, और एक समय होगा जब दूल्हा अपनी दुल्हन को लेके उड़ेगा, और जब दूल्हा अपनी दुल्हन को लेके उड़ेगा तब 99 के नगर के लोग जैसे टाट पे उड़ रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनको तो पश्चाताप का मौका मिल गया। आमीन। उनको तो पश्चाताप और उपवास रखने का मौका मिल गया। लेकिन अब वे दिन आएंगे जब तुम उपवास रखोगे, प्रार्थना करोगे, परंतु तुम्हारे उपवास और प्रार्थना का फल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तुमने मेरी सुधि नहीं ली। आज तैयारी का दिन है, आज वचन के साथ चलने का समय है। कोई वचन के साथ नहीं चल रहा। सब 40 दिन के उपवास के लिए पहले से ही अपने आप को क्या कर रहे हैं? भैया अब 4 दिन जरूर मीट लाओ, रेगुलर खा लें, क्योंकि फिर उसके बाद 40 दिन तो खाना नहीं पड़ेगा। सब डर रहे हैं, डर के कि 40 दिन आने वाले यार, फिर उसे आते हैं। मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि इन्होंने कभी यीशु मसीह को जिंदा माना ही नहीं है। इन्होंने हमेशा खुदावन यीशु मसीह को मारा है। यही आत्मा उस समय भी थी। ये वो भीड़ है जो कह रही कि इसे क्रूस दो। किसने कहा था? उस भीड़ ने कहा था उसे क्रूस दो, हमारे लिए बरब्बा को छोड़ दो। आज भी ये वही भीड़ है। आज भी उसको मारने के लिए 40 दिन का उपवास, दुख भरे दिन करेंगे। क्या मारो उसको। वही आत्मा, जबकि वो मर के जी उठा है। अब देखना है, आपको विश्वास करना है, और अपने आपको प्रभु के वचन में बनाए रखने के लिए आपको आत्मिक उपवास करना है। शारीरिक उपवास करिए, वो आपका, मैं आपसे कह रहा हूं, वो आपका पर्सनल मैटर है। आप एक दिन में जितने उपवास रखें, या आप एक साल में कितने उपवास रखें, ये आपके ऊपर है। लेकिन पर्टिकुलर एक दिन को मानकर, 40 दिनों को मानकर, उपवास रखकर उसको फिर से मार रहे हैं। राजा के सामने वो भीड़ कह रही इसे क्रूस दो। काहे भैया? यीशु मसीह मर के जिंदा हो गया है, और वो हमारे और आपके बीच में एक दूल्हे के समान चोर की नाई आया हुआ है। और अगर मैं और आप उसको देख ले रहे हैं, तो जब तक दूल्हा दुल्हन के साथ है, उपवास कैसा भैया? हम तो खाएंगे पिएंगे, आप ना खाओ पियो।
अच्छा, आप इस बात पे विश्वास कर रहे हो कि दूल्हा अलग हो गया? एक समय आएगा जब दूल्हा बारातियों से अलग किया जाएगा, तब वे उपवास रखेंगे। आप ये मान रहे हो कि ये समय अभी है। अगर ये समय अभी है तो निन्नवे के नगर जो टाट ओढ़ रहे हैं, जो छाती पीट रहे हैं, तब प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय, परंतु वह दिन आएंगे जब ये उपहास रख के प्रार्थना करेंगे, क्योंकि दूल्हा बारातियों से अलग किया जाएगा। तो निन्नवे के नगर लोग टाट ओढ़ के, सारे पशु पक्षियों को भी टाट उड़ा के, राख डाल के क्यों प्रार्थना कर रहे हैं, उपहास रख रहे हैं? उनको दया का मौका मिल गया। लेकिन अब जब दूल्हा अलग होगा, जब दूल्हा अलग होगा, तो दूल्हा जब जाएगा, तो जब आएगा ना, तो वो न्यायकर्ता के रूप में आएगा। प्रकाशित वाक्य, हाँ पढ़े जरा। देखो वो बादलों के साथ आने वाला है। अब देखिए, वो गया, दूल्हा तब जाएगा तो वो बादलों के साथ आएगा, और हर एक आंख उसे देखेगी। अब हर एक आंख उसे देखेगी। वरन जिन्होंने उसे देखा था, हाँ, वे भी उसे देखेंगे। अब क्योंकि ये विपत्ति का ये भयानक समय आ गया, अब सब जने देखेंगे। तो जब निन्नवे नगर के लोगों ने अपना अंत देखा, कहा देखा उन्होंने, तब वो टाट सिंहासन छोड़ के राख में आ गया। कलाम में लिखा हर एक आंख देखेगी। तो जब वो अपना अंत देखेगी तो उपवास करेंगे। देखा आपने, उपवास कहां ले जा रहा है, कितनी दूर हमें और आपको ले जा रहा है। अगर आज इस उपहास को जान लेंगे तो हम अपने उद्धार को जान लेंगे। क्या लिखा है, क्या कारण था जब राजा सिंहासन से नीचे गिरकर और आज्ञा दे दी, क्या पशु, क्या पक्षी, क्या जवान, क्या बूढ़ा, सब कोई टाट ओढ़ के प्रार्थना करे, राख डाले, और कोई भोजन और पानी कुछ भी ना खाए ना पिए। देखा ना उसने, क्यों, क्या देखा था उसने? उनका अंत, नाश। ठीक इसी तरीके से हर एक आंख देखेगी, और जब देखा तो क्या हो रहा, पढ़ें। और मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े। नहीं, ये तो हमने जान लिया कि मनुष्य और पशु सब टाट ओढ़ के, सब उपहास और उसमें जाएंगे। हाँ, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है। देखो वो बादलों के साथ आने वाला है, और हर एक आंख उसे देखेगी। हर एक आंख उसे देखेगी। वरना जिन्होंने उसे भेदा था, वरन जिन्होंने उसे भेजा था, वे भी उन्हें देखेंगे। वे भी उन्हें देखेंगे। और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटे। अब पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण क्या पीट रहे? छाती। और निन्नवे के नगर के लोग क्या करने लगे? जब देखा कि हमारा अंत आ गया, तो सब टाट ओढ़ के उपवास रखने लगे। सबों ने टाट ओढ़ा, अपने ऊपर धूल डाली, राख डाली और उपवास रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब उन्होंने देख लिया, और यहां पर भी वो पृथ्वी के सारे कुल के लोग अपना अंत देख रहे हैं। अब पढ़े योना उसका 3रा अध्याय और उसकी 7वीं आयत से पढ़े। और राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निन्वे में इस आज्ञा का ढिंडोरा पिटवाया कि क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या और अन्य पशु कोई भी कुछ न खाए, वे न खाए और न पानी पीवे। और मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े, और वे खुदा की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे, और अपने कुमार्ग से फिरे, और उस उपद्रव से जो वे कहते हैं पश्चाताप करें। अब ये पश्चाताप और उपद्रव से इनको पश्चाताप करने का मौका मिल गया, क्योंकि अभी नबी आके बता रहा है इनको, योना, कि फिरो भैया, कुछ करो, मरने वाले हो, पूरा नगर नाश होगा।
और जब दूल्हा बारातियों से अलग होगा और जब आएगा तो न्यायकर्ता के रूप में आया, और जैसे ही देखा छाती पीट रहे। अरे खुदा को देखकर तो उजाते हो मेरा खुदा आ गया, आनंदित तो बना होना चाहिए था, छाती क्यों पीट रहे हो? क्योंकि देखते सारे उसका रूप कि अब तो ये नहीं छोड़ेगा। भट्टी के समान रूप, कैसा मालूम? रूप देखना है, किसको किसको रूप देखना, दिखाएं। नहीं, किसको किसको रूप देखना है। क्या देखा उन्होंने? आप मुझे ये बताइए कि योना ने जब उन्हें पढ़े जरा, योना उसका 3रा अध्याय कितना क्लियर हो रहा नहीं? योना उसका 3रा अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़े। तब यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बातें मैं तुझे से कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। अब वचन का प्रचार नहीं होना है वहां पर, यहां पर तो एक दया हो रही है कि वचन का प्रचार कर, ताकि मैं जो इनको नाश करने पर हूं नाश ना करूं। और इन्होंने जब अपना अंत देखा तो ये उपवास में चले आए। अब मैं पूछूं कि ये जो 40 दिन रोजे के आने वाले हैं, आपने इसमें कौन सा अंत देख लिया? ऐसे करो, भाई मानते हैं ना? मानते हैं ना? क्या मानते हैं? पढ़े जरा 3रा अध्याय। तब यहोवा का ये वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बातें मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। और योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और ये प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। तब निनवे के मनुष्य ने खुदा के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया। अब आप बताइए, उनको दिखी विपत्ति, तब वो उपवास में चले गए। क्यों? क्योंकि उनका जीवन पूरी रीति से क्या था? नष्ट होने वाला था। तो जीवन जब नष्ट होने वाला है, जब हम अपने पापों से पश्चाताप कर रहे, तो उसके लिए उपवास हम कभी भी रख सकते हैं। कि आपको इन्हीं 40 दिनों में विपत्ति दिख जाती है, कि आपको इन्हीं 40 दिनों में पता चल जाता है भैया नाश हो जाएंगे, उपवास रखो। जब उनको विपत्ति दिखी तब उन्होंने उपवास रखा। अब क्या हर साल इन 40 दिनों में मनुष्य को विपत्ति दिख रही है जो उपवास रख रहा है इन 40 दिनों? 40 दिन उनको मिले कि 40 दिन में तुम अपने आप को सुधार लो। क्या हमें और आपको भी 40 दिन दे दिया का खुदा ने कि 40 दिन में सुधार लो तो मर जाओगे? नहीं, हमारे और आपके लिए 40 दिन की कोई बाउंडेशन नहीं है। हमारे और आपके लिए केवल एक चीज है कि हम अपने पापों से पश्चाताप करके फिरें, और पापों से पश्चाताप करने के लिए और खुदा की उपस्थिति में प्रेजेंस होने के लिए, खुदा के समीप आने के लिए, उसके बल में बढ़ने के लिए हमें उपवास और प्रार्थना की जरूरत है। ये हमारे पास बाउंडेशन नहीं है, हमारे पास समय दिया है जिसको कहते हैं ग्रेस। अगर समय दे दिया जाए तो ग्रेस कारक, अनुग्रह, अनुग्रह आपको जब 40 दिन का समय दे दें कि 40 दिन में खत्म करो जाएगा, जाओ जाओ, मतलब नहीं खाली करोगे मर जाओगे, ग्रेस नहीं है, आप पर दया की गई है। योना को खुदा ने यही तो बताया कि दया कर रहा हूं मैं, लेकिन ये अन्य जाति का समय चल रहा है। ओ माय गॉड, ये अन्य जाति का समय चल रहा है। अन्य जाति को खुदा ने ग्रेस दी है, और ग्रेस ये बताता है कि तुम्हारे लिए अनुग्रह है। अनुग्रह कब होता है बताओ?
यो 99 नगर के लोगों के लिए 40 दिन था, और उस 40 दिन में उनको दया की गई कि ये पश्चाताप करके फिर जाए। लेकिन ग्रेस कब होता है? जब 40 दिन भी समाप्त हो गए, अब एक भी दिन नहीं है। ओ 99 नगर के लोगों के पास तो 40 दिन था। ग्रेस का मतलब होता है कि पीरियड खत्म हो चुका, अब ये तुम्हारा जो तुमने ऑयल एक्स्ट्रा डलाया था वो चल रहा है, और ये ग्रेस का पीरियड कब खत्म हो जाए? सडनली, अचानक। तभी तो कह रहा अचानक, क्या कह रहा? ओहो, मत्ती 25:6, मत्ती 25:6 क्या कह रहा? ओह माय गॉड, पढ़े, समझ में आ रहा कि नहीं? इतना खुल के प्रभु बता रहा। इसके बाद भी, अर्थात योना के पास और 99 नगर के पास 40 दिन था, मेरे और आपके पास 40 दिन नहीं है। अभी कोई मनुष्य ये नहीं कह सकता कि 40 दिन के बाद रैप्चर होगा। रैप्चर अभी सडनली हो सकता है, और रैप्चर 40 साल बाद भी हो सकता है। रैप्चर कभी भी हो सकता है, क्योंकि ये केवल पिता जानता। ओहो, कितना खोल नहीं, उपवास इतना खोल दोगे क्या? आमीन। पढ़े जरा। आधी रात को धूम मची। अरे कब धूम मची? अब किसी को नहीं मालूम कब आएगा। ये है ग्रेस। और इस ग्रेस के पीरियड में भी हम वो 40 दिन महामान को उपवास रखें। कितना बड़ा पाप हम अपने खुदा से कर रहे हैं। हम किस समय में है? मैंने उस दिन बताया था, हम लौदीकिया में हैं। बहुत खतरनाक समय, भरमाने वाली आत्मा इस समय में सबसे अधिक है। आप बाइबल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो बाइबल के अकॉर्डिंग बता रहा कि दुल्हा जब बारातियों से अलग किया जाएगा तब ये बाराती उपवास रखेंगे, परंतु वे दिन आएंगे। तो वे दिन कौन से होंगे? जब ग्रेस हट जाएगा। क्योंकि ग्रेस क्या है? ग्रेस दुल्हा अर्थात यीशु मसीह ने अन्य जाति को दिया। क्या ग्रेस? वो सामरी स्त्री आई, कहने लगी, उस आते हैं मुझे वो दे दे, मेरे बच्चे को ठीक कर दे। क्या कह रही थी? उसने कहा कि बच्चों की रोटी कुत्तों के सामने नहीं डाली जाती। तो आज बच्चों की रोटी छोड़ो, आप बच्चों की आंखें निकाल के ये अन्य जाति जो कुत्ते हैं उनके लगा दी गई है। हम और आप, कहने में बहुत गंदा लग रहा है, लेकिन रियल में अगर ये देखो तो यही है। बच्चों की आंखें, इजराइल मेरी प्रजा, इजराइल मेरा पुत्र पुत्रिया है। हम और आप इजरायली नहीं हैं, हम और आप अन्य जाति हैं। वो सामरी स्त्री जो आई, क्योंकि अन्य जाति में सामरी और ये सारे लोग मिल के पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और एक सामरी जाति होती है जिसमें ओझा पाए जाते हैं, भूत सिद्धि वाले पाए जाते हैं। तो हमें और आपको खुदा ने अपने बच्चों की आंखें निकाल के हमारे और आपके लगाई है कि हम और आप देख लें। ग्रेस मिला है हमें और आपको, और ये ग्रेस को अगर हम कहें कि भैया 40 दिन, सोचो कितना बड़ा पाप। उपवास का क्या है मीनिंग? क्या है? क्या है उपवास? क्या है उपवास? अगर आप ये देख रहे हैं कि दूल्हा बारातियों से अलग हो गया है, आप उपवास रखें। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि दूल्हा अभी है, अच्छा दूल्हा है, इसका सबूत क्या है? इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि अभी रैप्चर नहीं हुआ। और अगर रैप्चर नहीं हुआ है तो दूल्हा है अभी पृथ्वी पर।
और जब तक दूल्हा रहेगा तब तक क्या लिखा मत लूका में, अभी हमने क्या पढ़ा, लूका 5 और उसकी वाली आयत पढ़ी है 33वीं। क्या कह रहा लूका 5:33 पढ़े। अगर मैं और आप ये विश्वास करते हैं कि उससे कहा, एक मिनट, अगर मैं और आप ये विश्वास करते हैं कि दूल्हा है, पढ़े जरा। उन्होंने उससे कहा, यूहन्ना के चेले बराबर उपवास रखते, यूहन्ना के चेले बराबर उपवास रखते प्रार्थना क्या करते और प्रार्थना क्या करते हैं, और वैसे ही फरीसियों के चेले भी, वैसे फरीसियों के चेले भी। परंतु चेले तो खाते पीते हैं। ये चेले खाते भी रहे। तब खुदा ने क्या उत्तर दिया, पढ़े। यीशु ने उनसे कहा क्या तुम बरातियों से जब तक दूल्हा उनके साथ रहे उपवास करवा सकते हो? अब आप बताइए, अगर आपको ये विश्वास है कि दूल्हा है इस समय, तो आप कैसे उपवास कर सकते? अगर आप ये मान रहे हैं कि दूल्हा चला गया, तो आप 40 दिन क्या 40 साल रखें उपवास। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूल्हा है तो हम उपवास न रखें। उपवास हम रख सकते हैं, एक कलीसिया कभी भी उपवास रख सकती है, लेकिन एक सच्ची कलीसिया कोई दिन और तारीख नहीं मानती, क्योंकि सच्ची कलीसिया दूल्हे को रोज देख रही है। कह रहा ना, दूल्हा जब तक साथ है, अगर दूल्हा आपके साथ है तो आप अपने दूल्हे को प्यार करने के लिए उपवास रख रहे हैं। लेकिन एक दिन आएंगे, वे दिन आएंगे जब उन दिनों में उपवास रखेंगे, वो हमारे लिए नहीं है। अभी हमारे खाने पीने का दिन है, खाओ पियो मौज मस्ती करो, प्रभु के वचन में चौकस से रहो। आमीन। और उसके वचन का पूरी रीति से जैसा कहा गया वैसा करने में चौकसी करो, क्योंकि क्रूस के बाद ही वो हमारी ओर अर्थात अन्य जाति की ओर फिरा। अभी तक नहीं फिरा था। फिरा कब? जब वो दमिश्क की राह पर पौलुस से मिला। क्योंकि मिला वो पहले दूत से, जो है पौलुस। ये वचन हमें बताता है। क्यों? क्योंकि पौलुस को वो प्रकाशन दे रहा है। अब पौलुस कह रहा मैं पुरानी नहीं नई सृष्टि बन गया हूं। आमीन आमीन। अब जो मैं प्रचार कर रहा हूं वो मैंने स्वर्गदूतों से नहीं पाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. पढ़े जरा पहला कुरिन्थियों
दूसरी आयत, पहला कुरिन्थियों दूसरी आयत और उसकी पहली आयत पढ़ें। और हे भाइयों, जब मैं खुदा का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो वचन या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने उससे ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरना क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानो। अर्थात जब यीशु मसीह क्रूस पे मरा और जैसे ही मरा वैसे ही वहीं से खुदा का आत्मा अन्य जातियों को फिरा। अब ये भेद पौलुस ने पकड़ा, कह रहा शब्दों नहीं, क्या कह रहा पढ़े। और हे भाइयों, जब मैं खुदा का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की अब ज्ञान शब्दों की उत्तमता नहीं, ये खुदा का वो प्रकाशन है जो क्रूस से फिरा। ये है ग्रेस, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। जो भेद जो प्रकाशन पौलुस ने देखा, कह रहा मैं ये लेके आया हूं। अब अगर ये लेके आया है तो 7वां युग तो अभी चल ही रहा है और 7 कलीसिया काल है और अब और तब में बात घटने वाली है। तो यानी ग्रेस चल रहा है अभी। तो ग्रेस कब चलता है? जब दुल्हा चोर की नाया होता है ताकि वो अपने लोगों को खींच ले। चलो चलो चलो, क्यों? भयानक दिन आने वाला है, इससे निकलो। कहां लिखा? प्रकाशित वाक्य 18वां अध्याय 4थी आयत। फिर मैंने स्वर्ग से किसी और का शब्द सुना कि हे मेरे लोगों, उससे निकल आओ। ये ग्रेस। अब अगर आप देख रहे हैं दुल्हा को देख रहे हैं, अगर आप ग्रेस देख रहे हैं, ए भैया दुल्हा जब तक साथ है कैसा उपवास? ये देख ही नहीं पा रहे, ये तो कह रहे आएगा बादलों में, तो बड़ा छाती पीटोगे। अभी रख लो उपवास, चाहे बाद में रखो। मैं और आप रोज महासभा सुन रहे हैं और रोज चल रहे हैं और करें काम उन्हीं निकम्मों की तरह। नहीं, निकम्मे तो हम भी हैं, लेकिन एक बात बता रहा हूं, अगर करें हम काम उन्हीं निर्बलों की तरह तो फिर कैसे? फिर इससे अच्छा ये है भैया रोज की मीटिंग बंद करो यार। वो कौन सा मॉल है? लुलु मॉल। जाओ, जाके वो बीबी को घुमाओ, वहां आराम से सॉफ्टी खिलाओ उसको और वो पठान दिखाओ, और क्या बच्चों को घुमाओ फिराओ, पूरा एकदम देखो कितना जगमग, लखनऊ देखो कितना जगमग हो रहा है। सब फोटो खींच के डालते हैं, डाला करो फोटो वोटो। नहीं, हम रेगुलर और हर दिन इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हमें दूल्हा दिख गया है। सचमुच तेरे चेले खाते पीते, जैसे उस दिन खा रहे थे वैसे आज खा रहे। अगर हो खुदा के शिष्य, अगर हो खुदा की दुल्हन, तो खाओगे पियोगे। क्या बात है भैया, हम बराबर उपवास रखते हैं। ए भाई, ए भाई, पर तो तेरे चेले खाते पीते हैं। हाथ देखो, हाथ हाथ, पर तो तेरे चेले खाते पीते। तो मैं आपसे कहूं कि आप सब मानते खुदावन युगानी एक सा है, जैसे उस समय चेले खा पी रहे थे, आज भी खाना।
अगर चेले हो तो ये वचन क्यों हम प्रचार कर रहे हैं? मैं आपको उपवास रखने से मना नहीं कर रहा, लेकिन पार्टिकुलर इन दिनों में आत्मा है ना, एक आत्मा बाप दादाओं से चली आ रही है, इसी आत्मा को मारने यीशु मसीह आया। यीशु मसीह व्यवस्था को पूरी करने आया, ना कि व्यवस्था को बिगाड़ने आया। समझे हम और आप? लेकिन बाप दादाओं के निकम्मे चाल चलन, क्योंकि ये करवाते थे। क्या करते थे? करवाते थे। हाँ, कि तो उपवास करो, तुम लोग मुर्गा और मछली और बकरा ना खाओ। जो भी मुर्गा बच्चा मछली बनाना है हमारे पास ले आओ, हम खाएगा, तुम लोग ना खाओ। बात खाने पीने की नहीं है, बात यह है कि अगर आज हमने इन रीति रिवाजों में हामी भर दी तो ग्रेस और दुल्हा हमारे पास है नहीं। बात तो ये तुम कहां खड़े हो, बिल्कुल सच। तुम खुदा के साथ खड़े हो कि इन रीति रिवाजों में? आपको अपने रीति रिवाज, आपको मुबारक। कह रहा कुलूसियों हालेलुया 2:30 2:20 कुलूसियों 2:20 बस। इसके बाद 1.5 घंटा हो गया। क्योंकि मेरे पास ऐसा स्वभाव का कोई नहीं। नहीं, कुलूसियों 2:20 कुलूसियों उसका दूसरा अध्याय और उसकी 20वीं आयत। जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर उनके समान जो संसार में जीवन बिताते हैं, मनुष्य की आज्ञाओं और शिक्षा अनुसार और ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो? वो जीवन कैसे बिताते हैं? मनुष्य की शिक्षा, विधि और उसके अनुसार। तो उसके वश में क्यों, जबकि तुम मसीह में हो? Praise the Lord. मेरा कहना बस इतना है। फिर पढ़ें, जा धीरे धीरे पढ़ें। जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए। यानी कि संसार की शिक्षाएं तुम्हारे अंदर मर गई मसीह के साथ। और मसीह का मतलब क्या होता है? प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मसीह का मतलब एक सुसमाचार, मसीह आने वाला है, एक सुसमाचार तुम्हारे लिए। और अगर तुम उस सुसमाचार में हो, उस मसीह की आत्मा में हो, जो मरे हुओं में से तुम्हें फिर से जिलाने की सामर्थ्य रखता है, तो संसार की आदि शिक्षाएं तुम्हारे अंदर से मरी हैं। मरी है। यस। Thank you, Jesus. वो तो कह रहे हैं यस। तेरे चेले खाते पीते हैं, मसीह है, मसीह में चल रहे। पढ़े आगे। और फिर उसके समान जो संसार में जीवन बिताते हैं, फिर उसके समान जो संसार में जीवन बिताते हैं, मनुष्य की आज्ञाओं और शिक्षा अनुसार। मनुष्य की आज्ञा शिक्षा के अनुसार और ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो? क्यों हो भैया? भैया काहे हो? तो भैया क्या करें भैया, वो बच्चे नहीं मानते हैं, करना पड़ता है। प्यार तो करते हैं हम प्रभु यीशु मसीह से, यीशु मसीह जानता है।
बच्चे नहीं मानते। कहाँ रहा अनुग्रह, कहाँ रहा वो दुल्हा, कहाँ रहा उसके साथ चलना। परंतु एक समय आएगा जब वो छाती पीटेंगे, तब दया का मौका नहीं मिलेगा। मैं नहीं जानता कि मैं कहां चला जा रहा हूं, क्योंकि आपके लिए हो सकता है ये मीटिंग, आपके लिए हो सकता है आपके घर में ये मीटिंग, आपके लिए हो सकता है ये प्रार्थना सभा, लेकिन मेरे लिए अब ये मीटिंग और घर और प्रार्थना सभा नहीं है। अब मेरे लिए ये दुल्हा है जो मुझे अपनी उपस्थिति में चलाता है। अब मेरे लिए ये किताब नहीं है और ना ही ये मेरे लिए बाइबल है। आज जैसे ही मैं स्कूल से निकला वैसे ही मैं पता नहीं क्यों को आनंदित था, खुश था, बहुत खुश रहता ही हूँ हमेशा। 2-3 टीचर भी निकले और कहा कितना आनंदित है नहीं मैम, आप कितना खुश है ना, हम कितने आनंदित। वो कहे क्यों, क्या चीज मिल गई जो आनंदित है। मैंने कहा आनंदित कोई चीज थोड़ी ना है, आनंदित जीवन ज्योति है, आनंदित यीशु मसीह है, एक व्यक्ति है। चुप क्या, ये सच में पागल हो गया। वो आनंद को कोई चीज समझते हैं। मेरे निकट तुम्हें आनंद की भरपूरी मिलेगी। हमारे लिए आनंद यीशु मसीह है, आनंद कोई चीज नहीं है। इसलिए हम हर समय आनंदित रहते हैं। उसके निकट बने रहना आनंद है। और अगर मैं आनंद में हूं तो मैं अपने दूल्हे के लिए उपवास रखूंगा, कभी भी रखूंगा। लेकिन कहो कि मैं संसार की रीति और रिवाज के अनुसार, तो बच्चा ये कैसे हो सकता है? दूल्हा साथ में मारेगा बहुत। और क्या, तड़ातड़ उड़ा देगा। कह तो रहा दाऊद, मुझे तेरी लाठी और तेरे सोते से शांति मिलती। वो देखता है, दाऊद देखता है लाठी चल रही। वचन में लिखा है कि उस आते हैं पुत्र को छड़ी मारने से ना रोक। और क्या, ये छड़ी दिखनी चाहिए तभी तो डर लगेगा। ओ नहीं, मैं बोलता बहुत तो हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। और मेरा निवेदन है बहन रेडली से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान जीवते दयालु सामर्थ्य अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस सुंदर समय में हम आपकी नज़दीकी में आके आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बड़ी विनती निवेदन और प्रार्थना के साथ इस दुआ में आते हैं। खुदावन, शाम का पहर आपने हमें दिखाया, हमें जिंदगी ज़मीन पर जिंदा रखा खुदावन। और ये वचन हमें दिया कि जो कि आपका मन्ना है खुदावन, कि हम एक अच्छी कलीसिया बनने पाए खुदावन। आपको अपने पास रखें, अपनी पनाह में रखें, अपनी नज़दीकियों में रखें खुदावन। हर समय आपकी आज्ञाओं को मानते रहें, उस पर चलने वाले बने खुदावन। न भूले नहीं कि खुदावन आप हमारे साथ हैं खुदावन। और कि ज़्यादा